सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 15 जुलाई 2023 भगवत गीता के पहले अध्याय का सारांश। तो यहाँ हम सब जानते हैं कि कल पहला अध्याय समाप्त हुआ और पहले जब अध्याय का प्रारंभ हुआ था तो हमने पहला श्लोक देखा कि धृतराष्ट्र की ओर से था। उसके बाद दुर्योधन द्रोणाचार्य से बातचीत करता है, उसके बाद शंख वादन होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो दर्शाते हैं कि पांडवों की ही जीत होगी। उसके बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित करो। तो भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को स्थापित करते हैं। किसके सामने? भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने, क्योंकि भगवान यहाँ सीन सेटअप करना चाहते हैं ताकि अर्जुन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देख के मोहित हो जाए, तभी तो मैं अपनी भगवत गीता सुना पाऊंगा। तो यहाँ अर्जुन के कहने पर भगवान ने रथ स्थापित किया। अर्जुन का मोहित हो जाना। अर्जुन यहाँ 5 तर्क देता है। पहला तर्क देता है करुणा, क्योंकि वो भक्त है। भक्त अपने कर्मों से किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। अर्जुन डरा नहीं है, अर्जुन को किसी बात का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके साथ भगवान है। उसको मृत्यु का भी भय नहीं है, उसको इसका भी भय नहीं है कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। उसको पता है कि मेरे साथ मेरे कृष्ण हैं तो मेरी विजय निश्चित है। लेकिन क्योंकि अर्जुन एक भक्त है और उसके हृदय में करुणा का भाव है, तो वो किसी के प्रति हिंसा नहीं करना चाहता। और पहला तर्क देता है अर्जुन की उसके हृदय में करुणा का भाव आ जाता है। लेकिन भगवान आगे चल के दूसरे अध्याय में इसका भी खंडन करेंगे कि अर्जुन, करुणा आत्मा के प्रति होनी चाहिए, शरीर के प्रति नहीं। भगवान की करुणा होती है वो जीव की आत्मा के प्रति होती है, शरीर के प्रति नहीं। शरीर इम्पॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आत्मा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अर्जुन कहता है कि भोग की हानि होगी। मैं भोगूंगा किसके साथ? जिन रिश्तेदारों के लिए मैं ये लड़ रहा हूँ वही तो इस युद्ध में मारे जाएंगे, तो मैं पार्टी किसके साथ करूँगा? तो यहाँ अर्जुन कह रहा है कि भोग की हानि होगी। भगवान चुप हैं, भगवान फिलहाल कुछ नहीं कह रहे हैं, भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। उसके बाद कहता है कि पाप फल का डर। तीसरा तर्क दे रहा है कि पाप का भय अर्जुन को हो रहा है कि ये तो घोर पाप होगा, ये तो अज्ञानी है ना, लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, हम क्यों ऐसा पाप करें। उसके बाद अर्जुन कहता है कि पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा। क्यों? क्योंकि युद्ध में सारी पुरुष जाति मारी जाएगी, तो स्त्रियों की रक्षा कैसे होगी? उससे वर्ण संकर होगा और उससे कुल परंपरा का नाश होगा। पितृ नरक में वास करेंगे। ये सब हम पिछले श्लोकों में देख चुके हैं। तो चौथा तर्क दे रहा है कि कुल परंपरा का नाश होगा। और 5वां तर्क दूसरे अध्याय में देगा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो असमंजस में है, निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे क्या करना है। तो यही 5 तर्क हम जीव अपने जीवन में देते हैं भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए। किसी से कहो कि आप भगवत गीता का कोर्स कर लो, आप भगवत गीता पढ़ लो, तो कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारा नाम मत लिखवाइएगा कोर्स में, क्योंकि हमारे मम्मी पापा को बुरा लग जाएगा। तो ये सांसारिक करुणा हमारे अंदर आती है, जीव के अंदर, कि इसे कैसे लगेगा अगर मैं भक्ति के मार्ग पर चला गया, मेरे मम्मी पापा को कैसे लगेगा, वाइफ सोचती है मेरे हस्बैंड को कैसे लगेगा, हस्बैंड सोचते हैं मेरी वाइफ को कैसे लगेगा। तो ये एक्सक्यूज़ हम देते हैं भक्ति के मार्ग पर। दूसरा, भोग की हानि होगी, जैसे अर्जुन दे रहा है वैसे हम भी देते हैं। अरे अभी तो हमें तो कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या पाप क्या पुण्य, बढ़िया नॉनवेज खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो अगर हम भक्ति के मार्ग पर चलेंगे तो संयमित जीवन जीना पड़ेगा ना, फिर तो भोग ही नहीं पाएंगे। फिर सारा कैलकुलेशन नहीं, ये पाप ये पुण्य, इससे कौन करेगा, इसीलिए छोड़ो। तो ये दूसरा तर्क हम देते हैं, दूसरा एक्सक्यूज़ देते हैं। तीसरा, पाप का भय अर्जुन जैसे कह रहा है,
तो हम जीव अपने जीवन में सोचते हैं, कई लोग तो कह भी देते हैं, जैसे माता पिता देखते हैं कि मेरा बच्चा या मेरी बेटी बहुत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, तो कई माता पिता कह देते हैं, अरे तुम्हें ये भक्ति भी नहीं फलेगी, तुम हमारा दिल दुखाओगे। तो ये कई तर्क हम देते हैं कि पाप का भय, कहीं मुझे पाप तो नहीं लगेगा कि किसी का दिल दुखा के मैं भक्ति करूँगा। तो ये एक और तर्क देते हैं। उसके बाद पारिवारिक परंपराओं का नाश होगा, अर्जुन कह रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग पर हमें लगता है कि हमारे परिवार में तो इस देवी देवता की पूजा होती है, ये होता है, वो होता है। फिर जब हम भक्ति के मार्ग में चलेंगे तो हमें अनन्य भाव रखना पड़ेगा, तो वो कैसे संभव है। तो यानी ये भी कुछ एक्सक्यूज़ जीव देता है भक्ति के मार्ग पर चलने से पहले। लेकिन हम आप सबको कह दें कि भक्ति का मार्ग ही सबसे सरल मार्ग है। शुरुआत में आपके आगे कठिनाइयाँ आएंगी। बड़े बड़े भक्त हुए हैं, क्या प्रहलाद को कठिनाइयाँ नहीं आई? क्या मीराबाई को कठिनाइयाँ नहीं आई? आज जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मार्ग पर, आगे चल के वही आपके लिए ताली बजाएंगे, वही आपका गुणगान करेंगे। अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप कर तो देखो, फिर कमाल देखना कि क्या होता है। असमंजस कि मैं कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तो हम भी ऐसे ही करते हैं। भक्ति में जाए, नहीं नहीं नहीं, संसार में ही ठीक है। भक्ति में जाए, नहीं नहीं नहीं, ये संसार ही ठीक है। तो हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, और क्योंकि निर्णय नहीं ले पाते हैं तो अपना उद्धार भी नहीं कर पाते हैं। ये लेकिन आगे हम भगवत गीता में देखेंगे कि अर्जुन अपने आप को समर्पित करता है, कृष्ण के चरणों में समर्पण भाव रखता है और कृष्ण को अपना गुरु बनाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो हम सब जीव को भी अर्जुन से यही सीखना है कि जब हमारे जीवन में हमें नहीं समझ में आए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब जीव को गुरु की शरण लेनी चाहिए, और जो गुरु मार्ग देंगे उसको हमें फॉलो करना चाहिए। जब गुरु हमें भक्ति मार्ग पर लगाएंगे, हमें कर्म योगी बनाएंगे, तो वो हमारा उद्धार ही करेंगे। तो आज इस कलयुग में गुरु हैं जो कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, और गुरु ही अपने शिष्य को ट्रेन करते हैं, जैसे यहाँ कृष्ण जी ने अर्जुन को ट्रेन किया। हरे कृष्णा, जय जय सीताराम।